हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रियंका योगी तिवारी जी और उनकी फैमिली के बारे में। तो आप सब लोगों को ये बात पता ही होगी कि जो प्रियंका योगी तिवारी जी के भांजे हैं पंकज, उनकी सगाई होने वाली थी और उनकी सगाई में लगभग सारे मेहमान पहुँच चुके हैं। और आपने मोनिका के ब्लॉग में अगर देखा होगा तो आपको ये अच्छी तरह से पता होगा कि जो मोनिका है वो भी अपने भाई रोहित के साथ आरती के भाई पंकज की सगाई में जा चुकी हैं। तो जिस टाइम पर आरती की सगाई हुई थी तो उस टाइम पर काफ़ी सारे लोग आरती के बारे में ये बोल रहे थे कि जो आरती और उनकी फैमिली है, उनके जो दादी लोग हैं वो लोग भी नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज जब पंकज की सगाई होने वाली है तो उसमें आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो आरती है उनकी दादी भी आई हुई थी, आरती की बुआ भी आई हुई थी। लेकिन जो ऑडियंस है ना भाई, सबकी नज़रें प्रियंका जी और प्रीति जी पर थी और खासकर आरती की नानी पर थी। तो सबको लग रहा था कि क्या पता वो लोग आरती की सगाई में नहीं गए तो क्या पता इस बार वो पंकज की सगाई में आ जाएं। लेकिन अभी तो सिर्फ मेहंदी का ही फंक्शन देखने को मिला है। तो भाई वहाँ पर को ना प्रियंका जी थी, ना प्रीति जी थी और ना ही आरती की नानी थी। तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो चुकी है कि वो अभी भी इस फंक्शन में नहीं आएंगे, ना ही वो सगाई के फंक्शन को अटेंड करेंगे। अगर वो आने वाले होते तो शायद वो मेहंदी के फंक्शन में भी पहुँच गए होते। और जिस टाइम पर आरती की सगाई हुई थी ना, तो उस टाइम पर काफ़ी सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि जो आरती और उनकी फैमिली है उन्होंने प्रियंका जी और प्रीति जी को इनवाइट नहीं किया होगा अपनी इंगेजमेंट में। इसी वजह से उनकी जो प्रियंका मामी और प्रीति मामी हैं वो आरती की सगाई में नहीं आई होंगी। लेकिन इस बार आरती ने ना अपने ब्लॉग में सब कुछ क्लियर कर दिया। आरती और उनकी मम्मी ने यही बोला कि उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को इन्वाइट कर लिया है इंगेजमेंट के फंक्शन में। भाई उन्होंने भले डायरेक्ट ना बोला हो लेकिन इनडायरेक्टली अपनी ऑडियंस को एक हिंट तो दे ही दिया, भाई सारे रिश्तेदार मतलब सारे रिश्तेदार। और आरती ने एक अपने Q&A व्लॉग में ये भी बताया था कि उनके लिए चारों मामा मामियाँ बराबर हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो अपने 2 मामा मामी को इनवाइट करेगी और 2 मामा मामी को नहीं करेगी। ऐसा उन्होंने पहले ही क्लियर कर लिया था और इस बार भी उन्होंने कहीं ना कहीं ऑडियंस के सामने ये बात क्लियर कर दी ताकि अगर प्रियंका और प्रीति मामी ना भी आए तो लोग उनको ये ना बोलें इस बार कि उन्होंने इन्वाइट नहीं किया होगा, इसी वजह से उनकी मामियाँ नहीं आई। क्योंकि कुछ सपोर्टर होते हैं जो भाई अपने फेवरेट ब्लॉगर को अच्छा दिखाने के लिए ना कई बार झूठी झूठी बातें भी फैलाने लग जाते हैं। तो इन्हीं से बचने के लिए शायद आरती ने अपने ब्लॉग में ये बात क्लियर करी होगी ऑडियंस के सामने। और जैसा कि ना सभी लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये फैमिली वाले एक दूसरे से दूर क्यों भाग रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब आरती की सगाई देहरादून में हुई थी तो उनकी जो प्रियंका मामी है वो ट्रिप पर चली गई थी। उसके बाद जब आरती लोग त्रियोगी नारायण आए थे तो जो प्रियंका जी हैं वो फिर से एक दूसरी ट्रिप पर चली गई थी। तो भाई कहीं ना ये लुक्का छुपी का खेल चलता आ रहा है काफ़ी पहले टाइम से और अभी भी ना कुछ ऐसा ही हुआ। क्योंकि जैसे ही पंकज की सगाई का टाइम आया तो जो आरती जी की प्रीति मामी है तो वो अपने मायके चली गई और जो प्रियंका मामी है वो चली गई देहरादून। और अब कहीं ना कहीं ऑडियंस के मन में एक सवाल था कि आखिर क्यों आरती और पंकज की नानी और प्रियंका जी की सासू माँ देहरादून में रुकी। और अब ऑडियंस का ये डाउट भी क्लियर हो गया है। कहीं ना कहीं परिवार के लोगों को ये बात ज़रूर पता होगी कि जो आरती के भाई पंकज हैं उनकी सगाई अप्रैल में होने वाली है। तो शायद इसीलिए पंकज की जो नानी है ना वो पहले से देहरादून से नहीं आना चाह रही होंगी ताकि वो सगाई में ना जा पाएँ। क्योंकि अगर वो सगाई के टाइम पर इधर उधर जाती तो कहीं ना कहीं उनको भी बुरा बनना पड़ता। शायद इसी वजह से वो देहरादून में रुकी ताकि उनको इंगेजमेंट में ना जाना पड़े। तो भाई जो फैमिली में लुका छुपी का और छुपन छुपाई का खेल है ना वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं प्रियंका जी, प्रीति जी और उनकी जो सासू माँ है ना वही अपनी बेटियों से और अपनी दूसरी बहुओं से भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि भाई जो प्रियंका जी और प्रीति जी की जेठू सास है वो तो वहीं पर है जहाँ पर उनका काम होने वाला है, वो वहीं पर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर को भागने का काम कर रहे हैं प्रीति जी, प्रियंका जी और उनकी सासू माँ। और फैमिली में ना लोगों के बीच में जो मनमुटाव है, जो लोगों के बीच में जो भी मतलब बातें हैं ना वो साफ साफ नज़र आ रही हैं उनके ब्लॉग के माध्यम से। और फिर भी ना इनके जो सपोर्टर हैं वो ये बोलते हैं कि आप उनके फैमिली में घुस रहे हो, आप उनके परिवार के बीच में घुस रहे हो। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि भाई अगर ऑडियंस ना अपने फेवरेट ब्लॉगर के ब्लॉग देख रहे हैं ना तो उसके पास भी दिमाग है सोचने के लिए। भले ही उनके जो ब्लॉगर हैं वो बात को क्लियर ना करें, डायरेक्ट ना बोलें, तो आपको क्या लग रहा है कि ऑडियंस के पास और रिएक्शन चैनल वालों के पास क्या दिमाग नहीं है? वो खुद ही हिंट दे रहे हैं। भाई इतने शुभ काम में कौन अपना होता है जो
इतने बड़े फंक्शन को छोड़ता है और ऐसे में कोई शुभ काम को छोड़ दे रहा है, किसी का इन्विटेशन देने के बाद भी उसके फंक्शन में नहीं जा रहा है, तो इससे तो ये बात क्लियर हो जाती है ना कि उनके बीच में कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से उनके बीच में मनमुटाव पैदा हो चुके हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि गलती सिर्फ प्रियंका जी, प्रीति जी और उनकी सासू माँ की है, क्योंकि भाई अभी हमने ना किसी की भी बातें नहीं सुनी, किसी का भी पक्ष नहीं सुना, और जब तक हम दोनों पक्षों की बात ना सुन लेना तो भाई हम किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते कि गलती किसकी है। लेकिन मैं यहाँ पर को एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर किसी इंसान ने किसी दूसरे को इन्वाइट किया है ना अपने शुभ काम में और वो इतना सगा है, उनकी फैमिली का मेंबर है, तो भाई मुझे नहीं लगता कि इस तरह से शुभ काम को छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये खास मौके ना ज़िंदगी में एक ही बार आते हैं। अब किसी की जो सगाई है ना वो बार बार तो होगी नहीं, ना ही शादी बार बार होगी, तो भले ही कितने भी मनमुटाव है, कितने भी लड़ाई झगड़े हैं, अगर आपको इन्विटेशन दिया जा रहा है, निमंत्रण दिया जा रहा है, तो भाई उसको छोड़ना कहीं ना कहीं गलत है, ये चीज़ सही नहीं लगती है। और ये जो मैसेज है ना ऑडियंस के सामने बहुत गलत मैसेज जा रहा है, और इसमें इमेज किसकी ख़राब हो रही है, जो फंक्शन को इग्नोर कर रहा है, इसीलिए जो सब लोग हैं ना वो प्रियंका जी और प्रीति जी को ही ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर को ना प्रियंका जी, प्रीति जी और उनकी सासू माँ ही अपने रिश्तेदारों से दूर भाग रहे हैं। और जो दूर भागता है ना कहीं वही उसी की गलती नज़र आती है लोगों को। तो लोगों को साफ नज़र आ रहा है कि अगर इनवाइट किया जा रहा है फिर भी वो लोग नहीं जा रहे हैं, तो भाई ऐसे में गलत कौन होगा, कौन दिख रहा है गलत, आप लोग भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जहाँ पर को दो बर्तन होते हैं ना भाई, वहाँ पर को आवाज़ भी आती है, बर्तन में आपस में भी टकराते हैं। भाई हर किसी के घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, फैमिली चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कोई घर ऐसा नहीं होता जहाँ पे मनमुटाव नहीं होते, लड़ाई झगड़े नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि हम अपनों से नाराज़ हो जाएं, उनके शुभ कामों में भी जाना छोड़ दें, उनके इनविटेशन को हम इग्नोर कर दें। ये कहाँ की समझदारी है भाई, कहीं ना कहीं जो नासमझी है ना वो वीडियो में साफ नज़र आ रही है। और जो लोग बोल रहे हैं ना, ऑडियंस जो प्रियंका जी, प्रीति जी को ट्रोल कर रही है, तो भाई वो ऐसे ही ट्रोल थोड़ी कर रही है ना, उनके ब्लॉग में जो कुछ देख रही है उसकी वजह से ही वो उनको काफ़ी कुछ बोल रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि ऑडियंस हमेशा उनको गलत ही बोलती है, कई सारे काम ऐसे भी हैं ना जिनके लिए ऑडियंस उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी करती है। लेकिन जो वो ब्लॉग के माध्यम से एक मैसेज दे रहे हैं ना ऑडियंस को कि भाई जिस तरह से वो अपने रिश्तेदारों से दूर होते जा रहे हैं, रिश्तेदारों को वो बिल्कुल भी इनविटेशन को इग्नोर कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पूछ रहे हैं, तो इसके बाद ऑडियंस के सामने क्या जा रहा है, एक नेगेटिव मैसेज ही तो जा रहा है ना, कोई पॉजिटिविटी तो जा नहीं रही ऑडियंस के सामने कि ऑडियंस उनको बोल रहे हैं कि उन्होंने परिवार को जोड़ के रखा है। भाई यहाँ पर को साफ साफ नज़र आ रहा है, जो बंदा भाग रहा है ना भाई वही गलत नज़र आ रहा है, क्योंकि आरती की फैमिली को तो वहीं जाना है जहाँ उनका काम होगा। इस पूरे मैटर में जो भागने वाला शख्स है ना वो सिर्फ प्रियंका जी, प्रीति जी और उनकी सासू माँ है, जो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि अपनी फैमिली मेम्बर को इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आरती लोग देहरादून जाते हैं ना तो प्रियंका जी गाँव चली आती हैं, और जब आरती लोग गाँव आते हैं तो जो प्रियंका जी और उनकी फैमिली है वो देहरादून चली जाती है। तो भाई इसमें भाग कौन रहा है, आप लोगों को भी साफ नजर ही आ रहा है। और जो ऑडियंस है ना वो भी क्लियर आप लोग कमेंट देख लेना, कितने नेगेटिव कमेंट्स हैं। जो बीच में आरती की सगाई के टाइम पर काफ़ी ट्रोल किया जा रहा था ना प्रियंका जी और प्रीति जी को, तो वही ट्रोलिंग ना अब दोबारा से स्टार्ट हो गई है, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने भांजे पंकज की सगाई में नहीं गई। और आप सब लोगों को पता ही है कि आरती की सगाई को अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अभी भी ना ये सवाल प्रियंका जी को पूछे जाते हैं कि वो क्यों आरती की सगाई में नहीं गई। लेकिन अब ना एक सवाल और स्टार्ट हो जाएगा कि क्यों प्रीति जी, प्रियंका जी और उनकी जो सासू माँ है वो पंकज की सगाई में नहीं गए। और जब तक ना लोग ये सवाल पूछना बंद करेंगे तो तब तक या तो आरती की शादी हो जाएगी या फिर पंकज की शादी हो जाएगी। तो भाई अब जो सवालों का सिलसिला है ना मुझे नहीं लगता कि अब कभी ख़त्म होने वाला है, और ना ही ट्रोलिंग कभी ख़त्म होने वाली है। तो भाई अगर इतने बड़े आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपको ना सोच समझ के अपने डिसीजन को लेना चाहिए, क्योंकि आपको ना सारा समाज देख रहा है, सारे लोग देख रहे हैं। तो आप लोगों को ना इस चीज़ का ध्यान जरूर देना चाहिए कि आप अपने ब्लॉग में क्या दिखा रहे हो और कैसी चीज़ें दिखा रहे हो, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो आपसे इंस्पायर होते हैं, आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं और वो ना आपके नक्शे कदम पर चलते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना भाई वो आपको इतना अच्छा समझ बैठते हैं, तो उनका भी ना जो उम्मीदें होती हैं वो भी टूट जाती है और उनकी भावनाओं को भी बहुत ठेस पहुंचती है कि जिस ब्लॉगर को वो इतना अच्छा समझते थे कि वो परिवार को जोड़ने वाला है, वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो भाई कहीं ना उनके दिल को भी ठेस पहुंचती है और ऑडियंस का भरोसा भी आप लोगों पर से उठ जाता है। तो भाई आप लोग ऐसे काम क्यों करते हो कि ऑडियंस के सामने आप लोगों को ट्रोल होना पड़े। या तो आप अपनी बातें
क्लियर करो। अगर आपको इतनी ट्रोलिंग मिल रही है तो भाई आप अपना पक्ष लेकर आओ, क्योंकि ना काफ़ी लोग अभी भी ये सोचते हैं कि आपकी गलती नहीं होगी। वो इसी भ्रम में कि आप लोग उनको जवाब दोगे तो भाई आप भले ही उन लोगों के लिए ना सही जो आप लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो सिर्फ आप लोगों के लिए ही यूट्यूब पर आपके व्लॉग देखने के लिए आते हैं, तो कम से कम आप लोगों को ना उनके लिए तो बोलना चाहिए, उनके लिए तो क्लियर करना चाहिए। क्योंकि आज आप जिस पोजीशन पर हो ना, तो भाई कहीं ना सबसे बड़ा हाथ ऑडियंस का ही है इसके पीछे। और अगर आप अपनी ऑडियंस को इग्नोर करोगे तो भाई इस तरह से जो आपकी बची खुची ऑडियंस है ना, जो अभी भी आपको सपोर्ट करती है, कहीं ना कहीं उनका भी भरोसा टूटेगा।